हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ और उसमें एंशियंट मॉडर्न काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट, कमेंट्री, कस्टम एंड यूसेज, जुडिशियल डिसीजन। हम इसको एक एक करके बहुत आराम से समझेंगे और आज का हमारा पूरा फोकस है श्रुति पे। तो श्रुति है क्या? मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगी श्रुति को समझने से पहले। देखिए, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन the culture we live in, the society we live in and the culture we have had, जहाँ पे अल्टीमेट वेलबींग का मतलब था एनलाइटनमेंट, है ना। अगर हम अपने माँ बाप या उनसे पहले की जनरेशन से अगर बात करें तो उनको सिर्फ हमारे भारत में सबको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब रहा है हमेशा, वो है मुक्ति। मुक्ति ऑफ व्हाट? मुक्ति फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो जब हम श्रुति की बात करते हैं तो माना जाता है कि श्रुति खुद भगवान ने लिखी है। भगवान ने डायरेक्टली जो भी चीजें थी वो सेजेस को बताई और उनको ये श्रुति मतलब टू हियर, जो चीज सुनी हुई है। अब ये कैसे हो गया? हमारे कल्चर में हमेशा से ये चीज रही है कि एक इंसान, हमने हमेशा, चाहे वो अद्वैत वेदांता हो या द्विवेद वेदांता हो, उसमें हमेशा हमने ये माना कि रास्ता अंदर ही है। आप कहीं बाहर जाके किसी को नहीं ढूंढ सकते। अगर आपको भगवान की भी खोज करनी है तो वो खुद के अंदर ही है भगवान। अद्वैत वेदांता जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था, उनके अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये था, वो ये मानते थे कि आप, मैं, टेबल, चेयर, सड़क और जो भी आसपास है वो सब एक है। देयर इज वन यूनिवर्सैलिटी और हम सब उस यूनिवर्सल एनर्जी के पार्ट्स हैं, मैनिफेस्टेशन है। तो जैसे जब एक समुद्र रहता है, समुद्र में लहरें भी होती हैं, बस लहरों को लहरें बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो समुद्र का पार्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली मुक्ति के बाद या अदरवाइज भी हम सबको उस लहर में जाके मिल जाना है और हम एसेंशियली भी उस लहर का ही पार्ट है। इट्स जस्ट दैट हमें पता नहीं है। तो उनका यह मानना था कि भगवान तक पहुंचना है तो खुद तक पहुंच जाओ फंडामेंटल लेवल पे, तो भगवान अपने आप मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा से हिंदुइज्म का मतलब ये रहा है कि टू ब्रेक द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। अल्टीमेट वेलबींग हमेशा स्पिरिचुअल वेलबींग रही है। और इसलिए जब हम माइंड की बात करते हैं या हम नॉलेज की बात करते हैं तो वो दो टाइप का होता है। एक जो हमारी मेमोरी में होता है, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ वही पढ़ा सकती हूँ जो मुझे याद है या मैंने कभी पढ़ा है। मैं वो चीज़ नहीं पढ़ा सकती जो मेरी मेमोरी में है ही नहीं। तो ये हो गया समथिंग दैट इज क्रिएटेड। पर जब मैं ये बोलती हूँ कि मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जो ना मैं कभी जानती थी, ना मैंने कभी पढ़े, ना मैंने कभी किसी से सुने, पर वो बहुत अलग थे। और वो जो अनुभव होता है, वो जो परसेप्शन होता है, जो बियॉन्ड वर्ड्स होता है, उसको हम उसे ऐसा सिस्टम बोलते हैं जो कभी ह्यूमंस द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता, और उसको अपौरुषेय बोलते हैं। तो जो श्रुति है वो इसी सिस्टम की बात करती है जो माइंड क्रिएट नहीं कर सकता, अपौरुषेय। तो श्रुति क्या है? श्रुति वेदास है। एक ऋषि मुनि, या सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल ऋषि मुनि और सेजेस ने तप किया, जाप किया और साधना करी, और उसके बाद उनको जो ज्ञान हुआ, जो परसेप्शन था उनका, मेमोरी नहीं, उन्होंने कोई चीज़, उन्हें किसी ने कुछ बताई नहीं, राइट, पर जो उन्हें अनुभव हुआ, जो उन्हें परसेप्शन हुआ, जो एनलाइटनमेंट हुआ, उसका नॉलेज उन्होंने श्रुति के रूप में दिया है। अब अगर हम बात करें श्रुति की, तो श्रुति वेदास में, श्रुति को वेदास भी बोला जाता है। वेदास का क्या मतलब है? ये शब्द आया है विद से। इसका मतलब है टू नो, टू अंडरस्टैंड। टू नो एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट? एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज देयर इन द यूनिवर्स। आप देखेंगे हमारे वेदास में कॉस्मॉस से लेकर, फैमिली से लेकर, सारी चीज़ें, मंत्रों से लेकर, उसके उच्चारण से लेकर, सारी चीज़ें जो
वे ऑफ लाइफ है उसके बारे में दिया गया है। आपको पता है वेदास पहले सोर्स थे जिसमें बोला गया था कि जो सोसाइटी है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट फैमिली है। जस्ट इमेजिन, एंड नॉट इंडिविजुअल। और तभी हम इसको फैमिली लॉ में पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे है क्या है, उन्होंने बस एक वे ऑफ लाइफ बताया कि कैसे आप रहोगे तो आपकी अल्टीमेट वेलबींग रहेगी, और अल्टीमेट वेलबींग हमेशा स्पिरिचुअल वेलबींग थी। तो ये जो ज्ञान है वो ऋषि मुनियों ने अपने साधना और अपने मेडिटेशन के थ्रू प्राप्त किया। तो फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आया कहाँ से है? कौन है इसके ऑथर? हम क्यों डिवाइड करते हैं? आप अगर इसको देखें तो बोला गया है कि वेदास के कोई एक ऑथर है ही नहीं। कई लोग ऋषि मुनि आते गए, जो जो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता गया वो बताते गए। बट फिर ये क्लासिफिकेशन कहाँ से आया? तो एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था पराशर। उनके बेटे कृष्णा ने इन वेदों को इन 4 भागों में डिवाइड कर दिया। और क्योंकि उन्होंने इन वेदा को डिवाइड किया और क्लासिफाई किया, उससे उन्हें बोला गया वेद व्यास। वेद व्यास का क्या मतलब है? somebody who knows about वेदास। तो किसी एक इंसान ने नहीं लिखे हैं वेदास, कोई एक ऑथर नहीं है। ये टाइम इमेमोरियल से चला आ रहा है। इसका काउंटिंग कितने पहले है ये कहीं पर भी एग्जैक्टली नहीं लिखा। इन्होंने, जो इनके बेटे थे, इन्होंने सारे अपौरुषेयस लिए और उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। लिखे नहीं, सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। ऋग का मतलब होता है प्रेज। यहाँ पर वेरियस हिम्स या काफ़ी मंत्र है प्रेज के। देर आर वेरियस हिम्स प्रेजिंग द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड कॉस्मोस। जो हमारे नेचर के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अग्नि हो गया, धरती हो गया, आकाश हो गया, इनको पूजा गया है। इनके बारे में बातें बोली गई हैं, क्योंकि हमने हमेशा से माना कि हम और नेचर अलग अलग नहीं है। यजुर का मतलब होता है प्रैक्टिस अ रिचुअल। यहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर बताए गए थे कि कैसे पूजा की जाती है नेचर की, कॉस्मोस की। इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि कैसे अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं, धार्मिक प्रक्रियाएं की जाती हैं, कैसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं अपने वेलबींग के लिए। सामवेद, समा जो वर्ड है इसका मतलब है जेंटल सॉन्ग। यहाँ पर म्यूजिकल नोट्स की पावर की बात की गई थी, कैसे चांट बोलने चाहिए, मंत्रों का उच्चारण क्या होना चाहिए, किस टोन में होना चाहिए, अगर भाषा समझ नहीं भी आ रही है तो क्या उस टोन में इतनी पावर है कि वो आपको हील कर सके, ऑल ऑफ दैट। अथर्ववेद लेटेस्ट एंट्री था। पहले सिर्फ ऋग, यजुर और सामवेद थे। यजुर और साम भी ऋग्वेद के ही पार्ट है, बट अथर्ववेद बाद में ऐड किया गया। अथर्व का मतलब है स्टेबल माइंड। इसमें फिजिकल वेलबींग के बारे में बात करी गई, मेडिसिन कैसे बनेगी, अगर फिजिकली फिट रहना है तो उसके क्या तकनीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे ये जितने भी वेदास हैं, इन सब के उपवेदास भी थे। जैसे धनुर्वेदा था, ये वॉरफेयर और आर्चरी के बारे में बात करता था। आयुर्वेदा, आपने तो नाम सुना ही होगा। आयुर्वेद वर्ड कहाँ से आया? आयुर्वेद, आपकी आयु को बढ़ाने के लिए और उसको सही दिशा में ले जाने के लिए जो वेदा है उसको आयुर्वेदा बोलते हैं, जहाँ पर कैसे एक वेल्दी लाइफ और हेल्थी लाइफ, प्रॉस्परस लाइफ जी जा सके। गंधर्व वेदा म्यूजिक और डांस से रिलेटेड है और इसीलिए ये सामवेद का पार्ट था। इन ऋग्वेद, यजुर्वेद को और भी पार्ट्स में इसके सब पार्ट्स भी थे, जैसे ब्राह्मण, उपनिषद, 108 उपनिषद हैं माने जाते हैं।
कहने का मतलब ये है कि अगर हम श्रुति को समझना चाह रहे हैं तो हम श्रुति को कभी भी आइसोलेशन में नहीं समझ सकते बिना हिंदुज़म की हिस्ट्री को जाने, बिना हिंदुज़म की स्पिरिचुअलिटी को जाने।